दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक सवाल है। क्या सच में भूत प्रेत जैसी चीजें होती है या फिर ये हमारे मन का एक वहम है? इस सवाल के जवाब पर हम वीडियो के अंत में आते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसके बारे में सुनकर शायद आप लोगों को ऐसा लगे कि ये कोई भूत प्रेतों वाली कहानी है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खुद ही डिसाइड करें कि क्या ऐसी घटना सच में घट सकती है। क्या इस घटना के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन था या फिर कोई भूत प्रेत? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये घटना है ब्रिटिश एयरवेज की एरोप्लेन फ्लाइट 9 की। 24 जून 1982 के दिन ब्रिटिश एयरवेज की प्लेन फ्लाइट 9 कुआलालंपुर एयरपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। यात्रा के दौरान इस प्लेन में 15 क्रू मेंबर्स समेत कुल 248 पैसेंजर्स मौजूद थे। प्लेन इंडियन ओशियन के ऊपर से उड़ान भरने के दौरान कैप्टन रडार को बार बार चेक कर रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। बाहर मौसम भी बिल्कुल ठीक ठाक था और प्लेन में कोई टेक्निकल गड़बड़ी भी नहीं थी। वक्त कुछ आधी रात का था और सारे पैसेंजर्स लगभग सो चुके थे कि तभी प्लेन के क्रू मेंबर्स ने गौर किया तो देखा कि प्लेन के अंदर अचानक से धुआं भरने लगा है। अभी आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि शायद स्मोकिंग की वजह से ऐसा धुआं हो सकता है, क्योंकि उस जमाने में फ्लाइट में स्मोकिंग करना अलाउड था। लेकिन फ्रेंड्स, ये धुआं काफी गहरा और खतरनाक दिख रहा था। ये कुछ जलने जैसी स्मेल कर रहा था, मानो कहीं कोई आग जैसी लगी हो। और इसी डर के कारण क्रू मेंबर्स इस धुएं की वजह ढूंढने में जुट गए। हर जगह तलाशने के बाद किसी को कुछ पता नहीं चला और प्लेन में लगे फायर डिटेक्टर सेंसर्स भी इस धुएं का पता लगाने में नाकामयाब थे। इस घटना के कुछ मिनटों बाद पायलट्स ये देखते हैं कि उनकी फ्रंट विंडो में तेज लाइट्स चमकने लगी है। अमूमन ऐसे लाइट्स तब उत्पन्न होते हैं जब हाईली चार्ज्ड क्लाउड के अंदर से प्लेन उड़ता है, मतलब ये कि जब प्लेन किसी तूफानी बादल से टकराती है। लेकिन सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई तूफानी बादल और ना कोई बिजली। तो फिर ये लाइट आई कहां से? पायलट्स के मुताबिक उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई प्लेन नहीं बल्कि कोई स्पेसक्राफ्ट उड़ा रहे हों और वो किसी दूसरे गैलेक्सी में सितारों के बीच सफर कर रहे हों। कुछ देर के अंदर ये लाइट्स पूरे प्लेन को ढक लेती है। इसके साथ बहुत सवाल भी खड़े हो रहे थे कि असल में ये लाइट्स कहां से उत्पन्न हो रही थी, केबिन के अंदर धुआं कहां से भर रहा था। पहले इसके कि इन सवालों का जवाब मिल पाता, उससे पहले ही प्लेन के सारे इंजन फेल हो गए और प्लेन आसमान में बिना किसी पावर के उड़ रहा था। अब पायलट्स ये निर्णय लेते हैं कि सफर के बीच में ही प्लेन को जकार्ता एयरपोर्ट में लैंड करवाया जाएगा और एयरपोर्ट को ये सिग्नल भी भेजा जाता है। लेकिन बिना किसी पावर के प्लेन इतनी दूरी तय नहीं कर सकता था कि वो एयरपोर्ट तक पहुंच सके। ऐसी सिचुएशन में प्लेन सिर्फ 25 मिनट तक की हवा में तैर सकता था। ऐसे में अगर कोई चमत्कार हो जाए और अगर इसका एक भी इंजन रीस्टार्ट हो जाए तो फिर बात कुछ बन सकती थी। लेकिन चमत्कार तो क्या, इस प्लेन की दुर्दशा और भी खराब होने वाली थी। सभी इंजन्स के बंद होने के कारण और प्लेन में धुआं भरने के कारण प्लेन के अंदर का प्रेशर कम होने लगा और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगी, जिसके कारण पैसेंजर्स का दम घुटने शुरू हो गया। वैसे इमरजेंसी केसेस के लिए प्लेन के अंदर सारे लोगों के लिए ऑक्सीजन मास्क का बंदोबस्त रहता है, जो करीबन 20 मिनट तक ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से प्लेन के कैप्टन का मास्क टूट चुका था। अब एक ही उपाय बचा था कि जितनी जल्दी हो सके प्लेन की ऊंचाई कम करके इसे 10,000 फीट की ऊंचाई में लाना, वरना दम घुटने के कारण कैप्टन की मौत निश्चित थी। अब प्लेन की ऊंचाई को जल्द से जल्द एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लाया जा रहा था ताकि कैप्टन को सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन समस्या यही खत्म होने वाली तो नहीं थी। प्लेन के सामने एक 35 मीटर ऊंचा पर्वत खड़ा था और पायलट्स कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो इस प्लेन को पर्वत के ऊपर से ले जाने में असमर्थ थे। ऐसे में अगर प्लेन का 2 इंजन रीस्टार्ट हो जाए तो इसको इस पर्वत से टकराने से बचाया जा सकता था, क्योंकि फ्लाइट 9 बोइंग 747 सीरीज का प्लेन था जो काफी बड़ा साइज का था, जिससे सिर्फ एक इंजन की मदद से पर्वत से टकराने से बचाना नामुमकिन था। पायलट्स के पास अब बस 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो प्लेन को पानी में क्रैश करवाए या फिर प्लेन के पर्वत से टकराने से पहले तक इंजन को रिस्टार्ट करने की कोशिश करते रहे, और पायलट्स ने दूसरा ऑप्शन ही चूज किया। फ्रेंड्स, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप कौन सा रास्ता चुनते? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, पायलट ने दूसरा रास्ता चुना और इंजन को रीस्टार्ट करने के काम में जुट गए और खुशकिस्मती से एक के बाद एक इंजन रीस्टार्ट होने लगते हैं और पायलट किसी भी तरह प्लेन को रनवे तक ले जा पाते हैं। लेकिन एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी होने लगी। अब प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन के फ्रंट विंडो से पायलट्स को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और पायलट अनुमान लगाकर कैसे भी करके प्लेन को लैंड करवाने में कामयाब हो जाते हैं। प्लेन के लैंड होते ही सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। वैसे तो इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं मिली, लेकिन ये अनोखी घटना अपने पीछे कई रहस्य छोड़ जाती है। क्यों अचानक से प्लेन में धुआं घुसने लगा? क्यों किसी आग का पता नहीं चला?
क्यों प्लेन के सारे इंजन अपने आप बंद हो गए और फिर प्लेन की ऊंचाई कम होते ही फिर से ये रीस्टार्ट होने लगे। और वो चमकता हुआ सिनेरियो आखिर क्या था? क्या इसके पीछे कोई भूत प्रेत या फिर साया का हाथ था या फिर कोई साइंटिफिक वजह थी? चलिए विस्तार से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस प्लेन की काफी अच्छे से जांच करने के बाद प्लेन में रेत के छोटे छोटे कण धूल के रूप में पाए गए, जो काफी हद तक ज्वालामुखी से उत्पन्न धूल से काफी सिमिलर थे। इस प्लेन के साथ जो भयानक हादसा हुआ उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ये सबूत ही काफी था। जिस वक्त ये प्लेन फ्लाइट 9 जकार्ता के ऊपर से उड़ रहा था, जून के मंथ में इस एरिया के कई आइलैंड में काफी सारे ज्वालामुखी के विस्फोट हुए थे, जिससे उत्पन्न सूखी और गर्म हवाएं वोल्केनो के धूल के साथ मिलकर आसमान में कई हजार फीट तक फैल चुकी थी। जो कि प्लेन रात के टाइम पे यात्रा कर रहा था, इसलिए पायलट्स इस धुएं से भरी बादल को देख नहीं पाए। अब यहाँ एक सवाल और आता है, तो फिर रडार में ये क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रडार खराब मौसम की जानकारी या फिर तेज तूफान की जानकारी आराम से दे सकता है, जिनमें पानी का अंश होता है, लेकिन ऐसे सूखे धूल को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए पायलट्स को लगा कि मौसम एकदम ठीक ठाक है और प्लेन इस ज्वालामुखी के धूल से भरी बादल में ट्रैवल कर रही थी और धूल के छोटे छोटे कण प्लेन के फ्रंट विंडो से टकराते ही घर्षण बल के कारण चिंगारी उत्पन्न होती है और पायलट्स को ऐसा लगता है कि मानो वो किसी सितारों भरी गैलेक्सी में ट्रैवल कर रहे हों। और प्लेन धुएं भरे बादल से गुजरने के कारण प्लेन का इंजन उस धूल भरी हवा को सक करने लगती है और केबिन के अंदर भरने लगती है। प्लेन के इंजन सारे धूल को सक कर रहे थे, जो डायरेक्ट प्लेन की कंबशन चेंबर में जमा हो रहे थे और ये कंबशन चेंबर इन रेत के कण को पिघलाकर लिक्विड में तब्दील कर रही थी और यही मेल्टेड लिक्विड इंजन से फ्लेम के रूप में बाहर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये कोई प्लेन नहीं बल्कि कोई स्पेसशिप हो। जैसे जैसे ये मेल्टेड लिक्विड जमकर कठिन होते गए, ये किसी ग्लू की तरह प्लेन के इंजन को जाम करता गया और इंजन बंद होने लगे और थोड़ी देर इंजन बंद होने के कारण ये लिक्विड ठंडे होने लगे और फिर इंजन एक एक करके रीस्टार्ट होने लगा। ये रेत के टुकड़े प्लेन से लगातार टकराने की वजह से फ्रंट विंडो समेत सारे प्लेन में स्क्रैच हो गए और इस वजह से पायलट रनवे को साफ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्लेन को सही सलामत लैंड करवा दिया। दोस्तों, तो ये थी फ्लाइट 9 की कहानी। अब आते हैं हमारे पहले सवाल पे कि क्या भूत प्रेत होते हैं? तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी पृथ्वी पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे हमें ये लगता है कि जरूर इसके पीछे शायद किसी भूत प्रेत का हाथ हो, लेकिन उस घटना की अच्छे से जांच होने के बाद ये पता चलता है कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन था। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है? क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या फिर हर घटना को साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया, वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।